जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील सरोज एक बार फिर से आपका और अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मैं उन भाई लोगों के लिए बना रहा हूं जो भाई लोग हमारे इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी कर चुके हैं, अपने एआरओ में पहुंचे हुए हैं रेस करने के लिए। ये वीडियो स्पेशली तौर से उन भाई लोगों के लिए। रेस किस तरह से क्वालिफाई करना है, कैसे रेस भागना है, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। ग्राउंड के अंदर क्या क्या कठिनाइयाँ पड़ती है, किस चीज़ की क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में बिल्कुल बताऊंगा। कैसे रहना पड़ता है उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों चलिए डायरेक्टली चलते हैं ग्राउंड के ऊपर और आपको समझाते हैं और बताते हैं। दोस्तों चलिए ग्राउंड। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ग्राउंड पे आने के लिए जिस तरह से हम लोग ग्राउंड पे आते हैं तो हमको सबसे पहले री हाइट नापा जाता है। जिससे री हाइट नापा जाता है, वहाँ हमारे सोल्जर रहते हैं, सैनिक लोग रहते हैं और आपको यहाँ पर री हाइट नापा जाता है। बाइक की टोली बाई टोली आपको इस तरह से देखिए बैठा दिया जाता है। बैठने के बाद दोस्तों टोली बाई आपको जाना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक होता है। ये हमारे क्लर्क लोग बैठते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये हमारे बाबू लोग बैठे हैं। आपको इस तरह से अंदर जाना है। अंदर जिस तरह से आप लोग पहुँचते हैं दोस्तों, तो आपको इस तरह से देखिए टोली बाई टोली आपको बैठा दिया जाएगा। बैठा दिया जाएगा आपको। बिल्कुल बैठने के बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, बैठने के बाद क्या क्या चीज़ की सावधानियां है, कैसे रहना है, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से समझा रहा हूं और बता रहा हूं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो लंबी जरूर हो सकती है लेकिन इन्फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों बताते हैं। सबसे दोस्तों पहले है कि जब बैठना है तो आपको अपने आप से वार्म अप करना है। जिस तरह से बैठे बैठे वार्म अप करना है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करना है, आपको वार्म अप करते हाथ पैर हिलाते रहना, ठीक है। और दूसरा टिप्स दोस्तों, इसका दूसरा टिप्स है किसी की बॉडी को देखकर नहीं घबराना। कोई बॉडी स्ट्रक्चर से बहुत अच्छा होता, बहुत फिट होता, देखने में लगता है बहुत बड़ा एथलीट है, तो उससे देखकर आप लोग नर्वस हो जाते हो, घबरा जाते हो। अरे साला इसकी बॉडी तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा दौड़ता होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो प्रैक्टिस करता है दोस्तों वही भागता है, ठीक। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप्स ये है दोस्तों, किसी से किसी की टाइमिंग नहीं पूछना। होता क्या है कि आप लोग बैठे बैठे रहते हो, आपस में डिस्कस करते हो कि भाई आपकी टाइमिंग क्या है, तो उसमें से बोलता है कोई भाई बोल दिया कि उससे पूछे आप, वो बता दिया मेरा 4:18 की टाइमिंग है, दूसरा बताया 4:25 की टाइमिंग, 4:20 की टाइमिंग है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आप अब डिमोटिवेट हो गए, घबरा गए, डर गए कि साला ये तो 4:28 4:25 वाले हैं और मैं तो 4:40 का रेसर हूँ। जब आप 4:40 का रेसर हैं, जब आप 4:40 का रेसर हो, वो 4:25 का रेसर हैं, तो उसमें घबरा जाओगे, कहोगे तो मेरे से रेस क्वालिफाई नहीं होगा, चलो आते हैं अब अगली बार के लिए तैयारी करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। अगर आप रेस भी कर रहे हो, तो वो भले ही आपका वो 5 का रेसर हो, वो 5 मिनट में भागते हैं 1600 मीटर, लेकिन वो आपके साथ अगर चल रहे हो तो आप वहाँ पे अपने आप को सोचने लगोगे कि अरे साला ये तो 4:25 का रेसर, इसके साथ मैं रेस कर रहा हूँ, यानी इसका मतलब मेरा पेस काफ़ी तेज चल रहा है। तो उसमें डिमोटिवेट होकर अपने आप को हैरान होकर और रेस को छोड़ देते हो, घबरा जाते हो, छोड़ देते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। अब चौथा इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है दोस्तों, चौथा टिप्स है आप लोग किसी का लाल पीला हरा जो है कि एनर्जी ड्रिंक्स देखकर बिल्कुल नहीं घबराना। दोस्तों आप सालों साल प्रैक्टिस किए हो, 6 महीने साल भर पर अगर प्रैक्टिस किए हो तो एक दिन किसी के पीने से लाल पीला हरा से कहीं कुछ नहीं होने वाला। उससे 1-2% हेर फेर होता, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं 5वां इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों आप लोग बैठे बैठे रहते हो ग्राउंड में और आप लोग टाइमिंग लगाना शुरू कर देते हो, बोलते होते ग्राउंड काफ़ी लंबा ग्राउंड है, ग्राउंड बड़ा है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। सेना के भाई लोग आपसे किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है कि आपके लिए आपका ग्राउंड काफ़ी लंबा कर दिया जाएगा, बड़ा कर दिया जाएगा। 400 मीटर का ही ग्राउंड होता है, आप वहम में नहीं रहना है आपको, ठीक है। 400 मीटर का ही ग्राउंड होता है और 400 मीटर का ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों अब बताते हैं आपको 6वां टिप्स ग्राउंड में आगे बैठने की। दोस्तों 6वां टिप्स क्या है दोस्तों, ग्राउंड में जब जा रहे हो तो दोस्तों आगे बैठने की कोशिश करना, कि ग्राउंड में आगे बैठने की कोशिश करना। अगर आगे बैठ गए तो समझ लीजिए कि आपको 80% आप रेस फाइट हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद बताते हैं आपको 7वां टिप्स। 7वां टिप्स इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप अपने बैग में आप
एक रुमाल, एक अपनी कोई पहचान बांध देना, जिससे आप अपने पहचान को पहचान सकते हैं कि ये हमारा बैग है। क्योंकि जो भाई लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, रनिंग नहीं निकल पाता, तो भाग के आते हैं, कोई भी बैग उठाते हैं और लेके चल देते हैं। उसमें हो सकता है आपका बैग चला जाएगा, जिससे आपको बहुत सारा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जितना चीज़ आपको मैंने बताया उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं ट्रैक के ऊपर, किस तरह से रनिंग करना है, कैसे रनिंग करना है, उसके बारे में बिल्कुल बताते हैं और समझाते हैं। दोस्तों ट्रैक पे किस तरह से बैठना है, कैसे रनिंग करना है, बिल्कुल उसके बारे में इंपॉर्टेंट 7 टिप्स लेकर आया हूं। अगर इस चीज़ को आप लोग फॉलो करते हो तो दोस्तों 100% आपका रेस क्वालिफाई जरूर होगा। तो डायरेक्टली दोस्तों चलते हैं ट्रैक के ऊपर और टिप्स के बारे में समझते हैं, क्या टिप्स है, कैसी टिप्स है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ट्रैक पे बैठते हैं। ट्रैक में ये दोस्तों जो हमारी टोली बाई टोली बना रहता है वो ट्रैक पे आके बैठ जाते हैं, बैठाया दिए। और एक ग्रुप 1 होता है और एक ग्रुप 2 होता है, एक ग्रुप 3 होता है। लेकिन अब ग्रुप 3 खत्म कर दिया गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो ही रहता है, दी जाता है। यहाँ पे 5 से 7 सैनिक रखा जाते हैं जो कि आपको अंदर पकड़ के रखते हैं, ठीक। यहाँ पे साहब लोग बैठते हैं। साहब लोग दोस्तों आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, कुछ आपको कहानियाँ सुनाएंगे, बोलेंगे कि आप अपने जूते के लेस बांध लीजिए, बिल्कुल तैयार पोजीशन में हो जाइए। तो उस बीच में दोस्तों आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान देना है कि साहब कहानियाँ सुनाते सुनाते आपको गो बोल देते हैं और उस बीच में आप नीचे अपना लेस बांधते ही रह जाते हैं और आपके ऊपर से बंदा जाना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल साहब का मोटिवेशन बात सुनना है, लेकिन इसके बाद उसमें एक विशेष ध्यान है, कब विसिल बज रही है, कब फ्लैग फहराया जा रहा है, उस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। ये रहा हमारा पहला टिप्स। दूसरा टिप्स क्या है, भागते समय दोस्तों इस बात पे विशेष ध्यान देना है कि गिरने से आपको बचना है। उस बीच में होता क्या है कि आपको गिर भी जाते हैं लोग, लेकिन इस चीज़ से आपको विशेष रूप से बचना है। और जब रनिंग कर रहे हैं दोस्तों तो आपको हाथ भी चलाना है और पैर भी चलाना है। कम से कम शुरुआती 100 से 120 मीटर तक लगभग आपको हाथ भी चलाना है और पैर भी चलाना है। और जगह जहाँ से मिलेगी वहीं से भागना है। लोग बोलते हैं दाहिने से भागना है, नहीं दोस्तों, जहाँ से मौका मिलेगा वहीं से भागना है, ठीक है दोस्तों। ये हुआ हमारा दूसरा टिप्स। चलते हैं दोस्तों तीसरे टिप्स में क्या है। तीसरा टिप्स दोस्तों, आगे बैठे हो तो किस तरह से रेस क्वालिफाई करें। दोस्तों आगे बैठे हो तो किस तरह से रेस भागें हम। अगर दोस्तों हम आगे बैठे तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। समझ लीजिए कि आप 80% रेस फाइट कर दिए आगे बैठे गए हो तो सबसे पहले दोस्तों आगे बैठे हो तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी करना है, लगभग जब भी साहब का आदेश होगा तो आपको दोस्तों कम से कम भागना है 200 मीटर तक। क्या 200 मीटर तक सामने वाले को जाना है दोस्तों। आपको अगर सामने बैठे हो 200 जाना है और पावर कितना लगाना है दोस्तों, लगभग 90% पावर लगाना है, 200 मीटर तक चलना है, ठीक है। 90 से 95% पावर लगाना है 200 मीटर, क्योंकि आप आगे हो, आगे अभी लड़ाई बहुत बाकी है, ठीक है। अब दोस्तों हम बीच में बैठे हैं तो क्या होगा। तीसरी टिप्स है कि हम बीच में बैठा, हमारा चौथी टिप्स दोस्तों है दोस्तों हमारा चौथा टिप्स, अगर हम बीच में बैठे हैं तो किस तरह से रेस क्वालिफाई करें। अगर हम बीच में बैठे हैं, यहाँ हम बैठे हैं बीच में, तो दोस्तों हमें जब हम बीच में बैठे हैं तो हमें तिक्खा चलना है। यहाँ से हमें इस पोजीशन में ऐसे चलना है, हाथ भी चलाना है, पैर भी चलाना है, रेस स्लो। जब तक दोस्तों आप यहाँ निकल कर आओगे और यहाँ से निकलना है, आपको 4th ट्रैक पे पकड़ना है। कम से कम मान के चलिए दोस्तों आपको 100 से 120 मीटर तक भागना होगा, आपको तब जाके खाली ट्रैक मिलेगा, ठीक है। भागना है और इसके बाद आप फर्स्ट ट्रैक को पकड़ के चलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जब तक आप यहां पहुंचोगे दोस्तों 200 मीटर जब तक पहुंचोगे तब तक ये वाला बैच होता है, सामने वाला फर्स्ट बैच यहां तक आ जाएगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, तब तक फर्स्ट बैच यहां तक आ जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। सेकेंड राउंड में जाते जाते आप यहां तक उस बैच को पकड़ लोगे, ठीक है। आप पीछे बैठे हो तो क्या करना है, सबसे पीछे बैठे हो तो दोस्तों वही प्रक्रिया आपको फॉलो करना है। यहाँ तक आना है और यहाँ के बाद ये आपको ट्रैक बिल्कुल खाली मिलेगा, ये बिल्कुल खाली मिलेगा और मिलते मिलते दोस्तों आपको कम से कम जाना है 180 मीटर तक जाना है। 180 मीटर के बाद दोस्तों आपको ट्रैक खाली मिलेगा और उसके बाद आपको फर्स्ट ट्रैक पर चलना है। ये नहीं कि दोस्तों आप
बिल्कुल लास्ट ट्रैक पे चलें। इससे चलने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो दोस्तों आप जब भी चलेंगे तो फर्स्ट ट्रैक पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है। जब तक आप ये फर्स्ट ट्रैक पकड़ेंगे तब तक फर्स्ट बैच यहाँ तक आ चुकेगा, यहाँ तक आ चुकेगा फर्स्ट बैच। लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है। अगर दोस्तों आप 4:40 की टाइम लगा रहे हो, 4:40 की अगर टाइम लगा रहे हो तो वहाँ 4:42 हो सकता है, 4:50 नहीं होगा। 4:42 की टाइमिंग हो सकती है, 4:50 नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल एफर्ट के साथ उन्हें पकड़ के चलना है, बिल्कुल दोस्तों पावर लगाना है, अपना 100% देना है। इसके बाद दोस्तों छठवां टिप्स क्या है, अपने कंधों पे किसी को हाथ नहीं रखने देना है। उस बीच में होता क्या है, अगर मान लीजिए आप बैठे रहते हैं और उस बीच में जब गो का आदेश होता है तो लोग आपको कंधे पकड़कर आपको दबा देते हैं और अपने ऊपर से जाने लगते हैं और आपको उठने का मौका नहीं मिलता, आप उसमें दब जाते हैं और रिस्क फाइट नहीं कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको बता रहे हैं 7वां टिप्स क्या करें, कैसे करें। 7वां टिप्स दोस्तों इंपॉर्टेंट टिप्स। 7वां इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि दोस्तों अगर सैनिक लोग जितने भी हैं, सेना के जवान लोग बैठे रहते हैं ट्रैक में खड़े, जो लोग रहते हैं, अगर वो ट्रैक से बाहर अगर निकलना शुरू कर दिए तो समझ लेना कि रेस स्टार्ट होने वाला है और आप बिल्कुल रेडी हो जाना है, बिल्कुल रेडी हो जाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा 7 इंपॉर्टेंट टिप्स रहा, हमारी वीडियो रही और दोस्तों यही हमारे बताने का तरीका रहा। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि जितना लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है सबसे पहले आपके पास जा सके। जय हिंद।